हेलो दोस्तों, नागपुरी भाषा में सीखने के लिए आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि अभी जान रहे हैं कि झारखंड में विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन होना है। तो उसमें हम लोगों का एक भाषा को मान्यता दिया गया है। जो भाषा है हम लोग का झारखंड में नागपुरी, जो झारखंड का मूल भाषा के रूप में है। तो उसी भाषा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए नागपुरी भाषा को लिखने का और उसको कैसे बोला जाता है इसके विषय में हम लोग जानते हैं और लिखने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज से पहले हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि नागपुरी भाषा का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, किस जगह कैसे बोला जाता है, इसका क्षेत्र कितना है। तो अभी के वीडियो में हम आप लोगों को अपना पाठ से संबंधित अगला अध्याय, तीसरा अध्याय है जो, उसको हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि का हम लोग नागपुरी भाषा में ध्वनि के बारे में समझे की कोशिश करब। अब एक जानब कि ध्वनि नागपुरी भाषा में का बा, कैसे बोलल जाला, आई का उच्चारण का बा। तो ध्वनि जे बा मुख से निकलल प्रत्येक स्वतंत्र आवाज बा, जिसकी जे हमनी बोला थी वही आवाज़ कहल जाला, वह ध्वनि बा। आवाजे बा से ध्वनि बा। तो कहे के मतलब बा मुँह से निकलल जितना भी स्वतंत्र भाषा, जितना भी जवन भी वर्ड बोला थी ओकरा हम ध्वनि कहिला। ध्वनि शब्द के प्राण है के, ध्वनि जे बा उस शब्द के प्राण है के। ध्वनि के बिना शब्द नहीं बन सके, और जब शब्द बनी तो ध्वनि रही ही। यही से बेगर ध्वनि के शब्द नहीं बन सकला। तो बेगर ध्वनि के शब्द के कल्पना नहीं करल जा सकेला। जब भी हमें शब्द बनावे के होई तो ध्वनि के रखे के ही होई, ध्वनि से ही शब्द बने। जब कोनो ध्वनि आदमी के मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। जब कोनो ध्वनि जैसे कि क हो गइलक, म हो गइलक, ये सब जो होला तो ये ध्वनि बा। अब हमार मुंह से जे भी ध्वनि निकल गई ओकर एक अपन कोई अर्थ होइल। तो अर्थ बनावेला हमरा ओकरा संयोग करेला पड़ी, जोड़ेला पड़ी, तब जाके ओकर एक शब्द बनी, ओकर अर्थ निकली। इहे से कहे के बा जब आदमी के मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होएला। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला। सार्थक ध्वनि जैसे एक ध्वनि दो प्रकार के होखला, एक निरर्थक ध्वनि होला और एक सार्थक ध्वनि होला। तो निरर्थक ध्वनि होला जैसे कि आ, उ, चाहे जिकर कोई अर्थ ना निकले, ओह, बाह, रे, ये सब जो भी बा ये सब निरर्थक ध्वनि बा। लेकिन वो करे जब हम जोड़ देव, सब ध्वनि के जब जोड़ करब तो ओकर सार्थक ध्वनि हो जाई। और सार्थक ध्वनि के अर्थ होवेला, निकलला। तो इहे से कहल जाई सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनला और हर ध्वनि कर चिन्ह होएला। और हर ध्वनि के, हर आवाज के चिन्ह होखला। जैसे कि आ हो गइलक, अ हो गइलक, ई हो गइलक, हर्षई हो गइलक, हर्षऊ हो गइलक, उ हो गइलक। ये सब ध्वनि के चिन्ह बा। जैसे कि क हो गइलक, म हो गइलक, र हो गइलक, ये सब ध्वनि बा। अब ध्वनि में भेद नहीं होएला, भेद लिपि में होएला। तो भेद के में होला, भेद ध्वनि में नहीं होएला, भेद लिपि में होएला। ध्वनि में कोई भी भेद ना होला, लिपि में भेद होला। एक एक किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला।
एक एक किस्म के ध्वनि के कई तरह के कई प्रकार से लिखल जा सकेला। जैसे कि र हो गईल, र के हिंदी में हम लोग र लिखीला और र जे बा हिंदी के देवनागरी लिपि के बा। तो नागपुरियो भाषा जे बा देवनागरी लिपि के बा, लेकिन नागपुरी में लिखे के थोड़ा सा अंतर हो जाला। जैसे कि जैसे हम बोलब वैसा ही हम एकरा के लिखब। जैसे कि र हो, र जोड़ अ हो गइला, र जोड़ अ माने र। लिखल जाला अलगे अलगे, मुदा दुयो कर उच्चारण और अये करल जाला। र के लिखा जाता है हिंदी में र, और हिंदी में और नागपुरी में र जोड़ अ होता है। दोनों का मतलब एक ही बा, लेकिन उच्चारण करल जाला, लेकिन लिखल जाला अलगे अलगे। ये से ध्वनि के कई वर्ण में लिखल जाला। अब यहाँ पे आगे हम लोग एक और समझ ले का हो गइल, म हो गइल। जैसे कि मान ली हूँ कि म हो गइल शब्द बा और आवाज बा, तो ओकरा हिंदी में लिखब म और नागपुरी में लिखब म जोड़ अ। म जोड़ अ मतलब कि म हो गइला। इहे से कहेला कि दोनों के एके तरह से लिखल जाए, लेकिन उच्चारण अलगे अलग बा। ध्वनि मूल रूप से बोले के और सुने के चीज होवेला। ध्वनि जे बा मूल रूप से बोले के और सुने के चीज है के। ई ध्वनि बोलल जाला और सुनल जाला। जैसे हम बोलली कमल, तो हमार आवाज बा कमल, उ सुना दूसर जे आगे वाला बा उहो सुनला कि उ कमल बा कहलन। ऐसे ई बोले और सुने के चीज बा। अब तो एकरा जैसे कि हम बोलली कमल, तो ओकरा हम लिख भी सकीला कमल। इहे के जब ध्वनि के जब लिखित रूप देवल जाला तब वर्ण कहलाला। जब ध्वनि के लिखित रूप देवल जाला, जैसे कि क जोड़ म जोड़ ल, तो ई हो गइला वर्ण हो गइला। तो छोट वर्ण हो गइला कहे के माने शब्द से सबसे छोट छोट बाग ध्वनि के वर्ण कहल जाला। और हिंदी में कहा जाता है वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड और भाग नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण को हम लोग ना खंडित कर सकते हैं और ना उसको विभाजित कर सकते हैं। इसीलिए वर्ण जो है मूल ध्वनि है। अब हम लोग ध्वनि के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी में और हिंदी में और नागपुरी में उच्चारण कैसे कइल जाला और लिखल कैसे जाला। जैसे कि हिंदी में उच्चारण बा नींद, तो ओकरा हम लोग नागपुरी में बोलब नींद। आ सर्दी बा हिंदी, तो नागपुरी बा सर्दी। जैसे हम बोलब वैसा ही नागपुरी में लिखब भी। हिंदी में गर्मी, तो ओकरा में लिखब गर्मी। गर्दन, तो गर्दन लिखब एकरा में। और हिंदी में बोलब शब्द, तो नागपुरी में बोलब शब्द। ओहे तरह से व्याकरण बा, तो व्याकरण हिंदी में बा और लेकिन नागपुरी में लिखब व्याकरण। मजबूत बा हिंदी और मजबूत बा नागपुरी। प्रयोग कहल जाला हिंदी में, लेकिन नागपुरी में लिखल जाला प्रयोग। अक्षर लिखल जाला हिंदी में, लेकिन एकरा नागपुरी में अक्षर लिखल जाला। अब दूसर लिखा जाता है हिंदी में और नागपुरी में दोसर। यही तरह से हम लोग आज ध्वनि के बारे में समझली और जानली। अगर रउरन सबके हमार वीडियो अच्छा लागल होई तो एकरा लाइक करब और शेयर करब, ताकि हमरो पढ़ावे में और आनंद मिले और रवनियों के जानकारी एहे माध्यम से हम दे सकीला। धन्यवाद।